दोस्तों, मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। उसके बाद आज के चैप्टर है रात में वानरों और राक्षसों का घोर युद्ध, अंगद के द्वारा इंद्रजीत को बांधना या फिर पराजय, माया से अदृश्य हुए इंद्रजीत का नागमय बाणों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण की पराजय या बांधना। इस प्रकार उन वानर और राक्षसों में युद्ध चल ही रहा था कि सूर्यदेव अस्त हो गए तथा प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का आगमन हुआ। तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के बेल आइकन ऑन कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। वानरों और राक्षसों में परस्पर बैर बन गया था। दोनों ही योद्धा पक्षों के योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे। अतः उस समय उनमें रात्रि युद्ध होने लगा। उस दारुण अंधकार में वानर लोग अपने विपक्षी से पूछते थे, क्या तुम राक्षस हो? और राक्षस लोग भी पूछते थे, क्या तुम वानर हो? इस प्रकार पूछ पूछ कर समरांगन में वे एक दूसरे पर प्रहार करते थे। सेना में सब और मारो काटो, जाओ आगे बढ़ो, आगे भागे जाते रहो, ये भयंकर शब्द सुनाई दे रहे थे। काले काले राक्षस सुवर्णमय कवचों से विभूषित होकर उस अंधकार में ऐसे दिखाई देते थे मानो चमकती हुई औषधियों के वन से युक्त काले पहाड़ हो। उस अंधकार से पार पाना कठिन हो रहा था। उसमें क्रोध से अधीर हुए महान वेगशाली राक्षस वानरों को खाते हुए उन पर सब ओर से टूट पड़े। तब वानरों का कोप बड़ा भयानक हो उठा। वे उछल उछल कर अपने तीखे दांतों द्वारा सुनहरे साज से सजे हुए राक्षस दल के घोड़ों को और विषधर सर्प के समान दिखाई देने वाले उनके ध्वजा को भी वितीर्ण कर देते थे। बलवान बानरों ने युद्ध में राक्षस सेना के भीतर हलचल मचा दी। वे सब के सब क्रोध से पागल हो गए थे। अतः हाथियों और हाथी सवारों को तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित रथों को भी खींच लेते और दांतों से काट काट कर क्षतविक्षत कर देते थे। बड़े बड़े राक्षस कभी प्रकट होकर युद्ध करते थे और कभी अदृश्य हो जाते थे, परंतु राम और लक्ष्मण विषधर सर्प के समान अपने बाणों द्वारा दृश्य और अदृश्य सभी राक्षसों को मार डालते थे। घोड़ों की टाप से चूर्ण होकर रथ के पहियों से उड़ाई हुई धरती की धूल योद्धाओं के कान और नेत्र बंद कर देती थी। इस प्रकार रोमांचकारी भयंकर संग्राम के छिड़ जाने पर वहाँ रक्त के प्रभाव को बहाने वाली खून की बड़ी भयंकर नदियाँ बहने लगी। तदनंतर भैरी मृदंग और पनब आदि बाजों की ध्वनि होने लगी, जो शंखों के शब्द तथा रथ के पहियों की गड़गड़ाहट से मिलकर बड़ी अद्भुत जान पड़ती थी। घायल होकर कराते हुए राक्षसों और शस्त्रों के क्षतविक्षत हुए वानरों का अंतर्नाद बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। शक्ति शूल फरसे से मारे गए मुख्य मुख्य वानरों तथा वानरों द्वारा काल के गाल में डाले गए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले समर्थ पर्वताकार राक्षसों से अवलक्षित उस युद्ध भूमि में रक्त के प्रवाह से कीच हो गई थी। उसे पहचानना कठिन हो रहा था तथा वहाँ ठहरना तो और मुश्किल हो गया था। ऐसा जान पड़ता था उस भूमि को शस्त्र रूपी पुष्पों का उपहार अर्पित किया गया हो। वानरों और राक्षसों का संहार करने वाली वो भयंकर रजनी काल रात्रि के समान समस्त प्राणियों के लिए दुर्लभ हो गई थी। तदनंतर उस दारुण अंधकार में वहाँ वे सब राक्षस हर्ष और उत्साह में भरकर बाणों की वर्षा करते हुए श्री राम पर ही धावा करने लगे। उस समय कुपित हो गर्जना करते हुए उन आक्रमणकारी राक्षसों का शब्द प्रलय के समय सातों समुद्रों के महान कोलाहल से जान पड़ता था। तब श्री रामचंद्र जी ने पलक मारते मारते अग्नि ज्वाला के समान 6 भयानक बाणों से निम्नांकित 6 निशाचरों को घायल कर दिया। उनके नाम इस प्रकार है: दुर्दर्श वीर, यज्ञशत्रु, महापाश, महोदर, महाकाव, वज्रदंत तथा वे दोनों शुक और सारन। श्री राम के बाण समूह के मारे मर्मस्थानों में चोट पहुंचाने के कारण वे 6 राक्षस युद्ध छोड़कर भाग गए, इसलिए उनकी आयु शेष रह गई, जान बच गई। महारथी श्री राम ने अग्निशिखा के समान प्रचलित भयंकर बाणों द्वारा पलक मारते मारते संपूर्ण दिशा और उनके कोनों को निर्मल
प्रकाशपूर्ण कर दिया। दूसरे भी जो राक्षस वीर श्री राम के सामने खड़े थे वे भी उसी प्रकार नष्ट हो गए जैसे आग में पड़कर पटिंगे जल जाते हैं। चारों ओर सुवर्णमय पंख वाले बाण गिर रहे थे। उनकी प्रभा से वो रजनी जुगनुओं से विचित्र दिखाई देने वाली शरद ऋतु की रात्रि के समान अद्भुत प्रतीत होती थी। राक्षसों के सिंहनादों और भैरियों की आवाज़ों से वो भयानक रात्रि और भी भयंकर हो उठी थी। सब और फैले हुए उस महान शब्द से प्रतिध्वनित हो कंदराव से व्याप्त त्रिकूट पर्वत मानो किसी की बात का उत्तर देता सा जान पड़ता था। लंगूर जाति के विशालकाय वानर जो अंधकार के समान काले थे, निशाचरों को दोनों भुजाओं में कसकर मार डालते और उन्हें कुत्ते आदि को खिला देते थे। दूसरी ओर अंगद रणभूमि में शत्रु का संहार करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने रावण पुत्र इंद्रजीत को घायल कर दिया तथा उसके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। अंगद के द्वारा घोड़े और सारथी के मारे जाने पर महान कष्ट में पड़ा हुआ इंद्रजीत रथ को छोड़कर वहीं अंतर्ध्यान हो गया, यानी गायब हो गया, इल्यूजन क्रिएट किया। प्रशंसा के योग्य बाली पुत्र अंगद के उस पराक्रम को ऋषियों से देवता और दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की। संपूर्ण प्राणी युद्ध में इंद्रजीत के प्रभाव को जानते थे, अतः अंगद के द्वारा उसको पराजित हुआ देख उन महात्मा अंगद पर दृष्टिपात करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रु को पराजित हुआ देख सुग्रीव और विभीषण सहित सब वानर बड़े प्रसन्न हुए और अंगद को साधुवाद देने लगे। युद्धस्थल में भयानक कर्म करने वाले बाली पुत्र अंगद से पराजित होकर इंद्रजीत ने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। मतलब इंद्रजीत अभी बदला लेंगे। रावण कुमार वीर इंद्रजीत ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुका था। युद्ध में अधिक कष्ट पाने के कारण वो पापी रावण पुत्र क्रोध से अचेत सा हो रहा था। अतः अंतर्ध्यान विद्या का आश्रय ले अदृश्य हो उसने वज्र के समान तेजस्वी और तीखे बाण बरसाने आरंभ किए। समरांगन में कुपित हुए इंद्रजीत ने घोर सर्पमय बाणों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को घायल कर दिया। वे दोनों रघुवंशी बंधु अपने सभी अंगों में चोट खाकर क्षतविकट हो रहे थे। माया से आवृत हो समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य होकर वहां कूट युद्ध करने वाले उस निशाचर ने युद्धस्थल में दोनों रघुवंशी बंधु श्री राम और लक्ष्मण को मुंह में डालते हुए उन्हें सर्पाकार बाणों के बंधन में बांध दिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए इंद्रजीत ने उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों को सहसा सर्पाकार बाणों द्वारा बांध लिया। उस समय वानरों ने उन्हें नागपाश में बद्ध देखा। प्रकट रूप से युद्ध करते समय जब राक्षस कुमार इंद्रजीत उन दोनों राजकुमारों को बाधा देने में समर्थ न हो सका, तब उन पर माया का प्रयोग करने को उतारू हो गया और उन दोनों भाइयों को उस दुरात्मा ने बांध लिया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। तदनंतर अत्यंत बलशाली प्रतापी राजकुमार श्री राम ने इंद्रजीत का पता लगाने के लिए 10 वानर युद्धपतियों को आज्ञा दी। उनमें 2 तो सुसेन के पुत्र थे और शेष 8 वानर राज नील, बालीपुत्र अंगद, वेगशाली वानर शरभ, द्वित, हनुमान, महाबली, शानुप्रस्थ, ऋषभ और ऋषभ स्कंद थे। शत्रु को संताप देने वाले इन 10 को उसका अनुसंधान करने के लिए आज्ञा दी। तब वे सभी वानर भयंकर वृक्ष उठाकर 10 दिशाओं में खोजते हुए बड़े हर्ष के साथ आकाश मार्ग से चले, यानी उछल गए आकाश में। किंतु अस्त्रों के ज्ञाता रावण कुमार इंद्रजीत ने अत्यंत वेगशाली बाणों की वर्षा करके अपने उत्तम अस्त्रों द्वारा उन वेगवान वानरों के वेग को रोक दिया। बाणों से क्षतविकट हो जाने पर भी वे भयानक वेगशाली वानर अंधकार में मेघों से ढके हुए सूर्य की भांति इंद्रजीत को ना देख सके। तत्पश्चात युद्ध विजयी रावण पुत्र इंद्रजीत फिर श्री राम और लक्ष्मण पर ही उनके संपूर्ण अंगों को वितीर्ण करने वाले बाणों की बारंबार वर्षा करने लगा। दोस्तों, ये सब इल्यूजन क्रिएट करना, अदृश्य हो जाना, ये सब उस समय ऐसा मंत्र, ऐसा गुरु मिलता था जो उन्हें सिखाता था। अभी वैसा मंत्र, ऐसा गुरु नहीं मिल सकता। अगर मिलता तो हम भी कर सकते थे। लेकिन खैर, कुपित हुए इंद्रजीत ने उन दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण को बाण रूपधारी सर्पों द्वारा इस तरह बिंधा। इंद्रजीत ने श्री राम और लक्ष्मण को बाण रूपी सर्पों द्वारा इस तरह बिंधा कि उनके शरीर में थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहाँ बाण ना लग गए हों। उन दोनों के अंगों में जो घाव हो गए थे उनके मार्ग से बहुत रक्त बहने लगा। उस समय वे दोनों भाई खिले हुए 2 पलाश वृक्ष के समान प्रकाशित हो रहे थे। इसी समय जिसके नेत्र प्रांत कुछ लाल थे और शरीर खान से काट कर निकाले गए कोयले के ढेर की भांति काला था, वो रावण कुमार इंद्रजीत
अंतर्ध्यान अवस्था में ही उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोला, युद्ध के समय अलक्ष्य हो जाने पर तो मुझे देवराज इंद्र भी नहीं देख या पा सकता, फिर तुम दोनों की तो बात ही क्या है, बिसात ही क्या है, यानी औकात ही क्या है। मैंने तुम दोनों रघुवंशियों को कंकपत्र युक्त बाणों के जाल में फंसा लिया है। अब रोष में भरकर मैं अभी तुम दोनों को यमलोक भेज देता हूँ। ऐसा कहकर वो धर्म के ज्ञाता दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को पहने बाणों से बीनने लगा और हर्ष का अनुभव करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगा। कटे छटे कोयलों की राशि के समान काला इंद्रजीत फिर अपने विशाल धनुष को फैलाकर उस महासमर में घोर बाणों की वर्षा करने लगा। मर्मस्थल को जानने वाला वह वीर श्री राम और लक्ष्मण के मर्मस्थ स्थानों में अपने पहने बाणों को डुबोता हुआ बारंबार गर्जना करने लगा। युद्ध के मुहाने पर बाण के बंधन से बंधे हुए वे दोनों बंधु पलक मारते मारते ऐसी दशा को पहुंच गए कि उनमें आंख उठाकर देखने की भी शक्ति नहीं रह गई। इस प्रकार उनके सारे अंग बिंद गए थे, बाणों से व्याप्त हो गए थे। वे रस्सी से मुक्त हुए देवराज इंद्र के दो ध्वजा के समान कंपित होने लगे। वे महान धनुर्धर वीर भूपाल मर्मस्थल के भेदन से विचलित एवं कृशिकाय हो पृथ्वी पर गिर पड़े। युद्धभूमि में वीर शैया पर सोए हुए वे दोनों वीर रक्त से नहा उठे थे। उनके सारे अंगों में बाण रूपधारी नाग लिपटे हुए थे तथा वे अत्यंत पीड़ित एवं व्यथित हो रहे थे। उनके शरीर में एक अंगुल भी जगह ऐसा नहीं था जो बाणों से बिंदी ना हो तथा हाथों के अग्रभाग तक कोई भी अंग ऐसा नहीं था जो बाणों से वितीर्ण अथवा शुभ्र ना हुआ हो। जैसे झरने जल गिराने लगते हैं उसी प्रकार वे दोनों भाई इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उस क्रूर राक्षस के बाणों से घायल हो तीव्र वेग से रक्त की धारा बहा रहे थे। जिसने पूर्वकाल में इंद्र को परास्त किया था, उस इंद्रजीत के क्रोधपूर्वक चलाए हुए बाणों द्वारा मर्मस्थल में आहत होने के कारण पहले श्री राम ही धराशायी हुए, यानी इंद्रजीत के बाणों से पहले श्री राम ही गिर पड़े। इंद्रजीत ने उन्हें सोने के पंख, स्वच्छ अग्रभाग और धूल के समान गति वाले शीघ्रगामी नाराज, अंजलिक, भल्ल, खूर जाति के बाणों द्वारा घायल कर दिया था, जिसकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी किंतु मुट्ठी का बंधन ढीला पड़ गया था, जो दोनों पार्श्वभाग और मध्य भाग तीनों स्थानों में झुका हुआ तथा सुवर्ण से भूषित था। उस धनुष को त्याग कर भगवान श्री राम वीर शैया पर सोए हुए थे। फेंका हुआ बाण जितनी दूरी पर गिरता है, अपने से उतनी ही दूरी पर धरती पर पड़े हुए पुरुष प्रभु श्री राम को देखकर लक्ष्मण वहाँ अपने जीवन से निराश हो गए। सबको शरण देने वाले और युद्ध में संतुष्ट होने वाले अपने भाई कमल नयन श्री राम को पृथ्वी पर पड़ा देख लक्ष्मण को बड़ा शोक हुआ। उन्हें उस अवस्था में देखकर वानरों को भी बड़ा संताप हुआ। वे शोक से आतुर हो नेत्रों में आंसू भरकर घोर आर्तनाद करने लगे, यानी रोने लगे। नागपास में बंद कर वीर शैया पर सोए हुए उन दोनों भाइयों को चारों ओर से घेर कर सब बानर खड़े हो गए। वहाँ आए हुए हनुमान आदि मुख्य मुख्य बानर व्यथित हो बड़े विषाद में पड़ गए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो पे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।